नमस्कार। इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को सरल कार्बनिक पदार्थों के अंदर तोड़ा जाता है, जो अवशोषित किए जाते हैं और उनको प्रयोग कर लिया जाता है बॉडी शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं के अंदर। तो भोजन के कणों को तोड़ने के लिए कई एंजाइम्स काम आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो एंजाइम्स की सहायता से होता है। एक वयस्क व्यक्ति के अंदर जो डाइट है वो एक दिन में 1 किलोग्राम सॉलिड डाइट और 1 से 2 लीटर लिक्विड डाइट ज़रूरी होती हैं, जो हमारे शरीर के डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर काम आते हैं। जो पाचन तंत्र है वो भोजन के पाचन और अवशोषण के अंदर मुख्य भूमिका निभाता है। पाचन तंत्र के मुख्य कामों की बात करें, अंतःग्रहण, कंजप्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस, भोजन के छोटे छोटे कणों में या स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सेक्रीशन या स्त्रवण ऑफ नेसेसरी एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस जो डाइजेशन के अंदर काम आते हैं, डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स एंड रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। अगर फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल और एंड असेसरी ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैं जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो माउथ से लेकर एनस तक फैली रहती हैं। इसकी लंबाई 30 फीट तक होती है। इट ओपन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन बोथ हैंड्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो बाई 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन से मिलकर बना होता है, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वो हैं जो वास्तविक रूप से पाचन के अंदर भाग लेते हैं, जैसे माउथ हैं जिसमें हम भोजन को सबसे पहले ग्रहण करते हैं, फेरिंक्स ग्रसनी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। आगे बात करें सेकेंड, असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन या सहायक पाचक अंग इसके अंदर जो पाचन के प्रोसेस के अंदर सहायता करते हैं, जैसे दांत हैं, जीभ हैं, सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास, लिवर और गॉल ब्लैडर। सैलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये सभी भाग लेते हैं पाचन के अंदर। नर्व सप्लाई टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैं वो 2 पाथवे से होती हैं, 2 प्रकार से, इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई और एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। आगे हम इसके बात करें माउथ और सैलाइवरी ग्लैंड्स की। सैलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पहले मैंने वीडियो एक डाल रखा है। माउथ जिसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, जो गाल, होठ और पैलेट से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर दांत होते हैं, जीभ होती है और सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। माउथ opens anteriorly to the exterior through lips and posteriorly through fauces into the pharynx. माउथ के फंक्शन की बात करें, ingestion of food material, chewing the food and mixing it with saliva. भोजन का अंतःग्रहण, उनको चबाना, उसके साथ में सलाइवा को मिक्स करना, जो हम जानते हैं इसके अंदर एंजाइम होते हैं जैसे टाइलिन है, माइलेज है। एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट ऑफ द फूड, भोजन के स्वाद का पता करना, जो काम जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती है उनके द्वारा होता है। ट्रांसफर ऑफ फूड टू द ईसोफेगस बाय स्वॉलोइंग, जो भोजन का बोलस है या हिस्सा हम मुंह के अंदर लेते हैं, उसको आगे निगल
ने की प्रक्रिया के द्वारा ईसोफेगस में ट्रांसफ़र करना, स्पीच बोलने के अंदर, और सोशियल फंक्शन सच एज स्माइलिंग एंड अदर एक्सप्रेशन। सैलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर भी मेजर सैलाइवरी ग्लैंड 3 है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये कौन कौन सी डक्ट के द्वारा खुलती है मैंने पहले बताया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। पैरोटिड ग्लैंड है वो स्टेनसन्स डक्ट के द्वारा, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है वॉर्टन डक्ट, और सबलिंगुअल ग्लैंड है वो डक्ट्स ऑफ रेविनस या बर्थोलिन डक्ट के द्वारा खुलती हैं। आगे हम बात करें इसकी सलाइवा की कंपोजिशन की, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं।